नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं धनु यानी सेजिटेरियस राशि और अगले 12 वर्ष आपका भविष्यफल, वो भी बृहस्पति के माध्यम से। जैसा कि आपको मालूम है, बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में प्रवेश करेगा और यहाँ से लेकर 2035 तक वो अपनी मेष से मीन तक की यात्रा पूर्ण करेगा। तो इस बार हमने सोचा कि बजाय 1 साल का भविष्य करने के लंबा भविष्य करते हैं, क्योंकि ताकि आप अपनी योजनाएं उसी हिसाब से बना सकें। 12 वर्ष एक ऐसा समय है, ये साइकिल भी होता है, बृहस्पति का साइकिल तो है ही, और भी साइकिल होते हैं, लेकिन अभी हम बृहस्पति पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो बृहस्पति का अपना एक साइकिल है, जो साइकिल बताता है, ये साइकिल बताता है कि 12 वर्ष के बाद चीज़ें एक नए परिप्रेक्ष्य में अपना रूप ले लेती हैं। 12 साल पहले या आज मान लीजिए, या 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति मेष में जा रहा है, 2035 को दोबारा मेष में आएगा 12 वर्ष के बाद। तो ये पूरा जो 12 वर्ष है, इसमें बृहस्पति क्या रूप खिलाएगा। एक बात मैं क्लियर कर दूं, हिस्ट्री में रिपीट्स इटसेल्फ बट प्लैनेट्स डोंट रिपीट। हालांकि बृहस्पति वहीं आएगा, अलग बात है, शनि वहीं आता है, लेकिन जब शनि आता है तो वो स्थितियाँ नहीं होती। अगर मान लो वो स्थितियाँ हों भी, बृहस्पति और शनि कई बार साथ होते हैं, लेकिन बाकी ग्रह नहीं होते। इसलिए प्लैनेट्स डोंट रिपीट देमसेल्फ। हाँ, इतिहास हो सकता है रिपीट करता हो, वैसे तो रिपीट कुछ नहीं करता, लेकिन हिस्टोरियन सुविधा के लिए ऐसा बोल देते हैं, बट मैं नहीं बोल सकता, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। तो बृहस्पति ये जो 12 वर्ष हैं, मैं इसलिए इतनी लंबी बात कर रहा हूँ, 12 साल की बात कर रहा हूँ, ताकि आप अपने जीवन को अगर प्लान करें, हर राशि का व्यक्ति, तो अगले 12 साल में उसे क्या करना है, वो कैसे अपने को ऑर्गेनाइज करना है। अगर उसके पास एक खाका हो, ब्लूप्रिंट हो, वैसे भी जो योजनाएं होती हैं, मान लीजिए देश की होती हैं या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो ओवरनाइट नहीं बनते, एक दिन में नहीं बनते। उनको बनाने के लिए से आजकल स्पेस में बहुत काम हो रहा है, स्पेस में बहुत कुछ हो रहा है। कल स्पेस में यात्राएं होंगी, तो ये यात्राएं पिछले 100 साल से इसके ऊपर प्रयास हो रहा है, कम से कम 100 साल से हो रहा है, 50 साल से तो पक्का से हो रहा है। जैसे जैसे साइंस ने तरक्की किया, तो उन्होंने अपना वहाँ स्टेशन बनाना शुरू किए और काम करना शुरू किए। तो कल को हम जब जाके स्पेस में रहेंगे, तो वहाँ पर एवरीथिंग विल बी लीड आउट फॉर अस। तो ऐसे ही जीवन में आज आप कुछ प्लान करें और 12 साल के बाद उसको देखें, तो आपको मालूम पड़ेगा। हम बच्चों को देखते हैं, आज बच्चा जो पैदा होता है 12 साल में मजबूत हो जाता है, अपने लायक हो जाता है, और 24 साल में दुनिया के लायक हो जाता है। तो ऐसे ही 12 वर्ष को अपनाइए और देखिए आप क्या कमाल होता है। उसकी राशि धनु है यानी सेजिटेरियस। वहाँ से 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति एरीज में आएगा, यानी आपकी राशि से पंचम भाव में आएगा। पंचम भाव में बृहस्पति बहुत ही अच्छा होता है। ये क्रिएशन का भाव है, सोच का भाव है, पढ़ने लिखने का भाव है, नए काम करने का भाव है, और जो लोग सृजन से संबंध रखते हैं, क्रिएशन के किसी फील्ड से हो, लेखन से हो, साहित्य से हो, कला से हो, या पेंटिंग से हो, कला तो पेंटिंग में आ गया, और भी कोई एरियाज़ हो, डांसिंग हो,
या और क्रिएशन का कोई एरिया हो, तो उसमें उसके लिए यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। उस क्षेत्र में अगर आप हैं और कुछ विशेष करना चाहते हैं या एक ऐसी प्लानिंग करना चाहते हैं अगले 10 साल में 5 साल में आप क्या करना चाहते हैं, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, उसकी तैयारी भी की जा सकती है। वरना जो भी आप काम करते हैं उनको किया जा सकता है। यहाँ से बृहस्पति 9th हाउस को देखेगा, नवम को। नवम भाव जो है वो भाग्य का भाव है और इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। कुछ हद तक जो भी आप क्रिएशन करना चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं, उसके में आपको सहयोग प्राप्त होगा। सहयोग प्राप्त होगा तो आप बहुत बेहतर से बढ़िया से कर पाएंगे। तो ये उससे कनेक्ट होता है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। उस एंगल से आप उसको कुछ कर सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पंचम में बृहस्पति देखेगा उधर 11th हाउस को। 11th हाउस जो है कहते हैं इच्छा पूर्ति का भाव है, धन लाभ का भाव है और एम्बिशन का भाव है, एम्बिशन पूरी होती है। और तीसरा आपकी राशि को देखेगा, तो एक अलग सा बल आपके भीतर रहेगा और ये स्थिति पूरे वर्ष रहेगी। और यहाँ से 22 अप्रैल 2023 से लेकर 1 मई 2024 तक बृहस्पति यहाँ पर रहेगा। मतलब इसका भरपूर लाभ आप उठा सकते हैं। और ये आपके लिए एक बहुत सुखद स्थिति होगी अगर आप इसको ठीक से इसका लाभ उठाएंगे। तो जब बृहस्पति 6ठे भाव में जाएगा, 6ठे भाव में चले जाएगा वो 1 मई 2024 को, तो वहाँ से वो रहेगा 14 मई 2025 तक, यानी पूरा एक वर्ष। तो वहाँ वो इतना अच्छा नहीं होगा। 6ठे भाव में वो मुश्किल क्रिएट करता है, ऑब्स्टिकल्स देता है, प्रॉब्लम्स देता है। नौकरी व्यवसाय में कंडीशंस जो होती हैं, वर्किंग कंडीशन, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। बॉसेस के साथ बहुत बेहतर वातावरण नहीं रहता, तनावग्रस्त हो सकते हैं। और वैसे भी फालतू के झगड़े फसाद में आप फंस सकते हैं। रोग का भी खतरा रहता है, बीमारी का खतरा रहता है, परिवार में किसी के स्वास्थ्य की मुश्किल हो जाती है। तो ये एक ऐसा समय है जो बहुत सुखद नहीं है। तो उसको भी अगर हम 1 साल हमने पहले बहुत बढ़िया से उसका इस्तेमाल किया है, तो हम 2nd वर्ष को ठीक से देख सकते हैं और उसका बढ़िया से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह एक स्थिति है जिसका हमको ध्यान रखना चाहिए और इस तरह के झगड़ों से दूर रहना चाहिए और बहुत सतर्कता के साथ अपने आप ऑर्गेनाइज करना चाहिए। बाकी ग्रह ठीक हों तो फिर स्थितियाँ इतनी ख़राब नहीं होती। अब ये 14 मई 2025 को बृहस्पति जो है वो मिथुन में आ जाएगा, यानी आपकी कुंडली से 7th हाउस में आ जाएगा। और यहीं से ये बृहस्पति अतिचारी हो जाएगा और यहाँ से ये अगले 8 साल तक अतिचारी रहेगा। और कैसे अतिचारी रहेगा और कैसे फल देगा, पिछली बार ये 2018 से 2022 तक जब बृहस्पति अपने नॉर्मल इसी मोड में था तो रहा था। तो उस समय कोरोना हुआ और बहुत सारी मुश्किलें हुई, वो आप सब जानते हैं। दुनिया में क्या होगा वो तो अलग है, उसके लिए हम अलग से बात करेंगे। फिर हमको पहले तो खोजबीन करना पड़ेगी। इतनी गहरी बात ऐसे नहीं कही जा सकती। आई हैव टू डू लॉट ऑफ रिसर्च बिफोर आई ओपन अप, आई वोंट से एनीथिंग। बट आपके व्यक्तिगत जो हम बात कर रहे हैं आपकी राशि की, वहाँ पर जब ये 7th हाउस में है आपकी राशि से, यानी मिथुन में है, तो वो ये अच्छा है। लेकिन ये मिथुन में सिर्फ 5 महीने है कि अतिचारी हो चुका है, इसका मोड बदल गया है। नाउ इट इज़ इन द फास्ट फॉरवर्ड मोड। ये फास्ट फॉरवर्ड मोड में है, इसका मतलब है कि ये अतिचारी है और ये जो रिजल्ट देगा इकट्ठे देगा और फटाफट देगा। नई पार्टनरशिप में प्रवेश करना, नए संबंध बनाना, नए लोगों से मिलना, एसोसिएशन बनाना, यात्राएं करना, विवाह संबंध स्थापित करना, जितने भी दुनियावी काम हैं उनको हम आसानी से करते हैं। तो यह एक ऐसा एरिया है जिसको आप बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं
और चूँकि ये सप्तम भाव में होगा तो आपकी राशि को देखेगा, तो आपके आत्मबल में वृद्धि भी होगी। तो ये समय सिर्फ 5 महीने का है, तो आपको भी बहुत द्रुत गति से या तीव्र गति से ऑपरेट करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन ये उसके तुरंत बाद यानी 18 अक्टूबर 2025 को ही ये 2 महीने के लिए मिथुन में आ जाएगा। ये 5 महीने यानी मैं समय बताता हूँ आपको, इधर 5 महीने यानी 14 मई से लेकर और 18 अक्टूबर तक आपके सप्तम भाव में रहेगा, मिथुन में रहेगा। ये समय बहुत अच्छा है, इसका इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद 18 अक्टूबर 2025 को ये मात्र 2 महीने के लिए कर्क में आएगा, यानी अष्टम भाव में जाएगा, और ये 5 दिसंबर 2025 तक रहेगा। यह समय मेजर डिसीजंस के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। और जोखिम उठाने के लिए अच्छा नहीं है, और इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, और प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए, नए कार्यों में प्रवेश नहीं करना चाहिए बिना जान पहचान के, बिना उसका जांच पड़ताल करें। 2 महीने का आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ये फिर 5 दिसंबर 2025 को पुनः मिथुन में आ जाएगा, और यहाँ से 6 महीने के लिए यानी जून 2026 तक रहेगा। जब मिथुन में रहेगा तो आपकी चांदी है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका 7th हाउस है, तो वो जो काम पहले अधूरे रह गए थे उनको पूर्ण कर सकते हैं। मान लीजिए विवाह सगाई होकर रह गया, उसको पूर्ण कर सकते हैं। यात्राओं का नया सिलसिला शुरू होगा, आपकी इज्जत आबरू में वृद्धि होगी। अगर पॉलिटिक्स में है तो उसमें भी आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर लाभ का समय है। आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता आएगी, पारिवारिक वातावरण खुशहाली ले रहेगा। कुल मिलाकर ये बहुत ही बेहतरीन समय है जिसका आपको लाभ उठाना चाहिए। मात्र 2 महीने के लिए ये अष्टम में जाएगा, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन उसके बाद में ये 2 जून 2026 को ये मिथुन से निकल के कर्क में आएगा, और फिर अगले 5 महीने यानी कि 31 अक्टूबर 2026 तक यह रहेगा कर्क में। जो कर्क में रहेगा वो फिर अष्टम हो जाएगा। ये वही स्थिति जो पहले बोल रहा था, वो स्थिति में ही आप आ जाएंगे दोबारा से। तो चूँकि अब ये ज़्यादा रहेगा, 5 महीने रहेगा, तो यह पीरियड थोड़ा संभल के चलने का है, रिस्क वगैरह नहीं लेने का है। जिन लोगों को हम जानते नहीं हैं उन लोगों से डील नहीं करना चाहिए, और रॉन्ग कमिटमेंट या वो कमिटमेंट जिसके प्रति आप आश्वस्त नहीं हैं बाद में रॉन्ग हो जाती है, ऐसा कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। थोड़ा हेल्थ के प्रति भी सावधान रहना चाहिए। घर में किसी बुज़ुर्ग की हेल्थ को भी गड़बड़ हो सकती है। यह एक ऐसा समय है जहां आपको बहुत धैर्य और सतर्कता से बर्ताव करना पड़ेगा। उसके बाद ये अभी अतिचारी के मोड में है, वही मैं कह रहा था। तो 2 जून 26 को तो ये कर्क में आया था, वहाँ से 31 अक्टूबर 2026 को ये सिंह में चला गया, यानी आपके लिए 9th हाउस में चला गया। 9th हाउस भाग्य का स्थान है, आपके लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर ये रहेगा मात्र 3 महीने। 3 महीने आपके लिए अच्छे हैं। जो भी आपके छोटे-मोटे कार्य हैं जो नहीं बने हैं, जो रुके हुए हैं, उनको आप तत्काल बना सकते हैं। कुछ नए संपर्क बन जाएंगे, उनसे भी आपको लाभ होगा। कुछ नवीन यात्राएं होंगी, नए लोगों से पार्टनरशिप हो सकती है, मुलाकात हो सकती है। किसी नई कंट्री या शहर में मिलने जुलने जा सकते हैं, काम के लिए जा सकते हैं, उसमें आपको लाभ होगा। तो ये एक ऐसा समय है तो 3 महीने का, लेकिन ये आपका सोच और आपकी स्थितियों में अच्छा परिवर्तन भी ला सकता है। इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। उसके बाद ये क्या करता है, 31 अक्टूबर 2026 को तो ये सिंह में आया। वो समय आपके लिए अच्छा है ही, मैंने बताया। लेकिन 3 महीने बाद 25 जनवरी 2027 को पुनः ये कर्क में आएगा। जब कर्क में आएगा, दैट इज़ नॉट ए गुड टाइम फॉर यू। यहाँ से ये कर्क में रहेगा
कर्क में रहेगा, यानी इस राशि में 25 जून 2027 तक। तो जब तक ये कर्क में रहेगा इधर जून तक 27 तक समय मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि 25 जनवरी से लेके जून तक अगले 5 महीने जब यहाँ रहेगा, सो दिस इज़ द टाइम विच नीड टू बी अटेंडेड प्रॉपरली और रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज़ से अपने को दूर रहना चाहिए। हेल्थ के प्रति भी सावधान रहना चाहिए। ये एक ऐसा समय है जो आपको दिक्कत दे सकता है। उसके बाद ये 26 जून 2027 को ये सिंह में आ जाएगा। यहाँ ये 5 महीने रहेगा और यहाँ ये रहेगा 26 नवंबर 2027 तक। तो जब ये इसमें रहेगा, सिंह में रहेगा, जैसा मैंने पहले बोला 9th में आ गया, भाग्यस्थान में आ गया। यहाँ ये लंबा रहेगा, 5 महीने रहेगा। पहले 3 महीने था, 5 महीने है। तब आपके पास इनफ टाइम है टू ऑर्गेनाइज, रीऑर्गेनाइज योरसेल्फ, और जो काम आपने छोड़ रखे थे बीच में या किसी कारण से पूरे नहीं हुए थे, अब आप उनको बहुत बढ़िया से पूर्ण कर सकते हैं। यात्राएं भी होंगी, नए लोगों से भेंट मुलाकात होगी, परिवार में कोई मंगल कार्य भी हो सकता है और वाहन ज़मीन आदि खरीद सकते हैं। कुल मिला के यह एक अच्छा समय है। इसमें आपकी आर्थिक उन्नति भी होगी, नौकरी में है तो उन्नति हो सकती है। व्यवसाय की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा है। 26 नवंबर 2027 को ये कन्या में प्रवेश करेगा, तो वहाँ करीब 3 महीने रहेगा, 28 फरवरी 2028 तक। तो जब कन्या में रहेगा तो वहाँ वो भी आपके लिए ठीक है, 10वें भाव हो जाएगा। तो 10वें भाव में आपको दिक्कत की ज़रूरत नहीं है, 9th में आपको दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वो अष्टम में है तब आपको परेशानी है। लेकिन अब उसका मोड बदल गया है, क्योंकि ये फास्ट फॉरवर्ड मोड में है और ये अतिचारी है, इसलिए ये पिछली राशि में बहुत ज़्यादा नहीं रह रहा है। तो अतिचारी जब होता है, पहले मैंने बोला 2018 से 22 तक था, तो वहाँ कोरोना हुआ था, बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी। इस बार 8 साल के लिए बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर उतना नहीं बदलेगा जितना दुनियावी स्तर पर या वर्ल्डली लेवल पर बढ़ेगा। उसके लिए हमको अलग से प्रोग्राम करना पड़ेगा, जो हम समय समय पर करते ही रहते हैं, और आप भी उसको देखते रहिएगा। और यहाँ से ये फिर ये इसमें कन्या में आया 26 नवंबर 2027 को, मात्र 3 महीने के लिए। वहाँ से पलटा मारा इसने, पलटा मार के 28 फरवरी 2028 को ये सिंह में आ गया। जो सिंह में आता है आपके लिए ठीक है, क्योंकि दिस इज़ योर 9th हाउस, यू नीड नॉट टू वरी, तो यू कैन रिलैक्स। वहाँ से ये फिर ये 24 जुलाई 2028 को कन्या में आएगा, यानी अगले 5 महीने ये 9th हाउस में रहेगा, फरवरी से लेकर जुलाई तक। ये आपके लिए बेहतरीन समय है, इसका आप जितना सदुपयोग कर सकते हैं उतना करें। यहाँ पर आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, यात्राएं भी होंगी। विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। कोई नया काम करना चाहते हैं उसमें राहत मिलेगी। आपका सम्मान होगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी। और अगर पॉलिटिक्स में है या सामाजिक कार्यों में है तो आपके लिए विशेष रूप से ये समय अच्छा है। लेकिन बृहस्पति, जैसा मैं बोल रहा हूँ, वो फास्ट फॉरवर्ड मोड में है, अतिचारी है, वो उसे कहीं भी चैन नहीं आ रहा। इधर ये सिंह में प्रवेश करता है 5 महीने के लिए, वो ठीक है। फिर ये 24 जुलाई 2028 को कन्या में आ जाता है। कन्या में आने के बाद ये अगले 5 महीने रहता है। वहाँ से ये 26 दिसंबर 2028 तक कन्या में रहता है। दैट इज़ योर 10th हाउस। अगेन इट इज़ गुड, नॉट टू वरी। यहाँ पर घर बन सकता है, कोई नया काम शुरू हो सकता है, रेनोवेशन तो होता ही रहता है, घर में नई चीज़ें आ सकती हैं, बच्चों का प्रदर्शन अच्छा होगा। यह एक अनदर गुड पैच ऑफ टाइम है जो आपके लिए अच्छा करेगा। 29 मार्च 2029 तक ये फिर कन्या में आ जाएगा, और सिंह और कन्या में ये वहाँ से कन्या से तुला में गया था, सॉरी, ये कन्या से तुला में गया था। आपके लिए तो कन्या भी अच्छा है, तुला भी अच्छा है, क्योंकि तुला आपके लिए 11th है, सो तुला में भी आपको घबराने की बात नहीं है। लेकिन तुला में सिर्फ 3 महीने रहा। ये 26 दिसंबर 2028 को गया और 3 महीने बाद
वक्री होकर कन्या में आ गया, यानी 29 मार्च 2029 को ये पुनः कन्या में आ रहा है। तो पहले आपके 9th और 10th में घूम रहा था, अब 10th और 11th में इसने घूमना शुरू कर दिया। 11th का घर लाभ का होता है, तो यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये वहाँ से अभी कन्या में आया है, कन्या में ये आया है 29 मार्च 2029 को। अब ये वहाँ से निकल के फिर तुला में आता है 25 अगस्त 2029 को। तुला में आएगा तो 11th है, इच्छा पूर्ति का घर होता है, ये संतान के लिए अच्छा होता है, क्रिएशन के लिए अच्छा होता है, यात्राओं के लिए अच्छा होता है, कम्युनिकेशन के लिए अच्छा होता है, संवाद के लिए अच्छा होता है, निकटतम स्थान की यात्रा है उसके लिए अच्छा होता है। तो ये यहाँ पर, लेकिन तुला में ये 5 महीने रहेगा, मात्र 5 में रहेगा, यानी ये 25 जनवरी 2030 को ये प्रवेश करेगा वृश्चिक में। जब तक तुला में है तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगस्त से लेकर 29 अगस्त से लेकर 25 जनवरी 30 तक, तो ये 11th हाउस में आपके, दैट इज़ ए गुड साइन, गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू डू गुड थिंग्स, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ से ये वृश्चिक में आ जाता है, लेकिन रहता मात्र 3 महीने है। 25 जनवरी को 2030 को ये प्रवेश करेगा आपके द्वादश में, यानी वृश्चिक में, 1 मई 2003 तक, मात्र 3 महीने के लिए। लेकिन उसके बाद फिर वापस आएगा। तो 3 महीने का पीरियड बहुत अच्छा नहीं है, इसको आपको साधना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसे डील ना करें, ऐसा कोई रिस्क ना लें। मनी संबंधी मैटर्स में बहुत विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, वरना यहाँ आपको लॉस हो सकता है। वहाँ से 1 मई 2030 को ये पुनः तुला में आता है, और तुला में फिर अगले 5 महीने रहता है, यानी 23 सितंबर 2030 तक ये तुला में है। इधर मई से लेकर 30 से मई से लेके और सितंबर 23 तक 5 महीने, दैट इज़ अगेन गुड। 11th हाउस है, उसमें आप जो भला अपना कर सकते हैं आप करिएगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद मात्र 5 महीने के बाद ये फिर ये 23 सितंबर को ये आ गया स्कॉर्पियो में, वृश्चिक में। ये 12th हाउस है आपका, लेकिन यहाँ ये मात्र 5 महीने के लिए है। वहाँ से ये 5 महीने रहने के बाद, यानी 17 फरवरी 2031 को ये आ जाएगा धनु में। ये 5 महीने इधर वृश्चिक में जब है, ये सितंबर से लेकर फरवरी तक, सितंबर 30 से लेकर 31 फरवरी तक ये अच्छा नहीं है। लेकिन ये धनु में आ जाता है 17 फरवरी 2031 को। ये धनु में आके फिर वहाँ धनु में रहता है 4 महीने, और ये फिर वृश्चिक में प्रवेश करता है 14 जून 2031 को। जब ये धनु में है, अगेन आपकी राशि में है, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, बल्कि ये पीरियड आपके लिए अच्छा होगा। कॉन्फिडेंट रहेंगे, हिम्मत बढ़ेगी, नए लोग मिलेंगे, काम बनेंगे, नौकरी ढूंढ रहे हैं नौकरी मिलेगी, बिज़नेस की तलाश में है तो बिज़नेस पूर्ण होगा। ये समय अच्छा है, जहाँ आपका आत्मबल कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन ये चूँकि अतिचारी मोड में है और ये एक जगह चैन से नहीं बैठ रहा है। यहाँ पर 14 जून 2031 को 4 महीने के लिए ये बैक गियर मारेगा, यानी ये वृश्चिक में आ जाएगा, और ये वृश्चिक में रहेगा 15 अक्टूबर 2031 तक। तो ये जो जून से अक्टूबर 31 तक का पीरियड रहेगा, ये पुनः सावधानी का पीरियड है। इसमें जोखिम उठाना, रिस्क उठाना आपके लिए नागवार गुजरेगा, अच्छा नहीं रहेगा। इसमें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए यहाँ पर सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है। 15 अक्टूबर 2031 को धनु में आएगा, वहाँ 4 महीने रहेगा, और वहाँ से 4 महीने रह के 5 मार्च 2032 को ये मकर में आएगा। जब धनु में है तो दैट्स ए वेरी गुड सिचुएशन फॉर यू, क्योंकि आपकी राशि में है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके काम बनेंगे, आपकी मुश्किलों से आपको राहत मिलेगी, और नए संबंध बनेंगे, शादी विवाह भी हो सकता है परिवार में। बहुत सारी चीज़ें बेहतरीन अच्छे कार्य इस दौरान में होंगे।
समय तो 4 महीने का है, लेकिन ये आपके लिए शुभ है। उसके बाद में ये 5 मार्च 2032 को अगले 5 महीने के लिए यानी ये 12 अगस्त 2032 तक ये मकर में रहेगा, यानी सेकंड भाव में रहेगा। सेकंड भाव में रहेगा, सेकंड भाव तो धन का भाव है, परिवार का भाव है, सुख समृद्धि का भाव है, मिलने जुलने का भाव है, यात्राओं का भाव है, प्रेम भाव है। तो ये बहुत अच्छा घर है जहाँ पर आप लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, आपके संबंध बनेंगे, आपकी इच्छा पूर्ण होगी और परिवार में भी सुख समृद्धि रहेगी। लेकिन अभी ये आपके साथ भला करने को ही है। उसके तुरंत बाद ये 12 अगस्त 2032 को ये धनु में आ जाएगा। वहाँ 12-31 को धनु में आएगा 2 महीने के लिए, यानी 23 अक्टूबर 2032 को ये धनु में रहेगा। धनु यानी आपकी राशि, आपकी राशि में नथिंग टू वरी अबाउट। ये आपकी राशि में है, जब ये सेकंड हाउस में है, ये आपके लिए बेहतरीन समय। अब उसके बाद अभी बृहस्पति थोड़ा होशोवास में आ रहा है। यहाँ तक तो ये ऐसे चल रहा था, अतिचारी चल रहा था, अतिचारी इस मोड में था और ये खुद बेचैन था। आप समझ सकते हैं दुनिया का क्या होगा। फिर ये 23 अक्टूबर को मकर में प्रवेश करता है और मकर में जब प्रवेश करता है तो मकर यानी आपका सेकंड भाव। 23 अक्टूबर 2032 को ये मकर में प्रवेश करता है पुनः। वहाँ से ये 18 मार्च 2033 तक मकर में रहता है। मकर जैसा मैं बोल रहा हूँ, ये आपका पारिवारिक घर है, धन का घर है, ज़ुबान का घर है और नए काम करने का घर है, इनकम का घर है, संबंध बनाने का घर है और एक सुख समृद्धि का घर है। और जो भी घर में सुख समृद्धियाँ होती हैं उनसे इसका संबंध होता है। तो यह आपके लिए अच्छा है। और यहाँ मकर में हालांकि नीच का होगा, लेकिन आपकी इनकम बराबर चलती रहेगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ आके बृहस्पति नॉर्मल भी हो जाएगा। और फिर ये 18 मार्च 2033 को इधर कुंभ में प्रवेश करेगा। और कुंभ में 1 साल के बाद यानी फिर ये आपका साहब 28 मार्च 2034 को ये प्रवेश करेगा मीन में। तो जब ये कुंभ में रहता है, वो भी आपका 3rd हाउस है, तो यहाँ पर भी खूब यात्राएं होंगी, इनकम भी अच्छी रहेगी, भाग्य भी सही होगा, मित्र भी साथ देंगे। ये ऐसा समय है जहाँ पर आपको जैसा आप चाहते हैं वो आपकी इच्छा से मर्जी से होता रहेगा। परिजनों का सुख मिलेगा, घर बदल सकते हैं, नया घर बना सकते हैं, ज़मीन जायदाद से लाभ होगा। यह एक ऐसा समय है जहाँ पर आप उसको कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। उसके बाद में ये 28 मार्च 2034 को वहाँ से लेकर 6 अप्रैल 2035 तक ये आपकी राशि से चतुर्थ हो जाएगा, यानी मीन में आएगा। मीन में आएगा तो वो समय थोड़ा सा नाजुक है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 12 वर्ष का जो हमने आपको एक ब्लू प्रिंट आपको दिया है, अगर आप इसका ठीक से लाभ उठाएंगे तो ये एक कमाल की स्थिति हो सकती है। और 12 वर्ष के बाद आप सोचेंगे कि यह तो कमाल हो गया, बृहस्पति ने क्या क्या रंग दिखाए दुनिया को और हम उससे कहाँ प्रभावित हुए, कहाँ हम वंचित हो गए, वो कैसे हम बचे, वो कैसे हमने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया। तो ये एक सुखद स्थिति है। और ज्योतिष का अर्थ यही होता है। उपाय तो बहुत बात की बात है, उपाय तो हम तब करते हैं जब हमने अपना काम बिगाड़ लिया हो। हम तो समय से पहले की बात कर रहे हैं। मैं वो ज्योतिष करता हूँ जो समय से पहले अलर्ट रहता है, वो समय के साथ चलता है, उसे कभी उपाय की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम अपना काम बिगाड़ के सब कुछ बिगाड़ के बैठे होते हैं, फिर तो उपाय ही करना पड़ेगा। मैं बीमार हो गया तो मैं क्या करूँगा, और मैं ऐसा ना करूँ कि बीमार ना हूँ। ये हमारा प्रयास है। तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, जिसमें आप जानते हैं कि हम हर बार कुछ डिफरेंट करते हैं, अलग करते हैं। यही हमारी पहचान है। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।